हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। रांची वुमेन्स कॉलेज के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए थे वोकेशनल कोर्सेज के लिए, इनमें आपका 2 कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई हुआ था, बीबीए एवं बीसीए के लिए। ठीक है, जितने सारे कैंडिडेट गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, उन सभी का मेरिट लिस्ट आज आपका आ चुका है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका पहले आने वाला था 28 तारीख को, पर यहाँ पर कुछ कारणवश यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका आज डिक्लेयर कर दिया गया है। आज आपका 2 तारीख है और यहाँ पर फाइनली आपका 2 जुलाई 2023 को मेरिट लिस्ट आपका आ गया है। अब देखिए, एडमिशन का टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है और डॉक्यूमेंट जिनका रेडी नहीं है उन सभी को डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है ताकि एडमिशन के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, आप जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट लगा होगा, बट आज हम बेसिकली बताएंगे कि आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है, साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे उनका कितना कॉपी आपको जेरॉक्स लेकर जाना है, फोटोग्राफ क्या क्या लेकर जाना है, वो सारी डिटेल। ठीक है, सबसे पहले देख लो, अपना नाम आपको अगर चेक करना है तो इनके लिए सबसे पहले आपको रांची वुमेन्स कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा मेरिट लिस्ट देखने के लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने सारे गर्ल्स कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन 3/7/2023 से लेकर 7/7/2023 तक बीसीए का यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बीबीए का तो उन लोगों का भी डेट यही रखा गया है 3/7/2023 से लेकर 7/7/2023 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3/7/2023 से लेकर 7/7/2023 तक आपका एडमिशन का डेट रखा गया। इसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी के अंदर होना है और एडमिशन भी आपको इसी के अंदर ले लेना है। आपके पास टाइम कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडमिशन आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, इसलिए आपको कॉलेज जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। मेरिट लिस्ट डाउनलोड के लिए करने के लिए, जैसे कि आप बीसीए के लिए अप्लाई किए होंगे तो आप यहाँ पर बीसीए वाले ऑप्शन से क्लिक करोगे, देन यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा और यहाँ पर सिंपली आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, देन यहाँ पर आप इनको ओपन कर लीजिएगा। मैं आपको PDF से पढ़कर बता दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। स्कैन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अच्छे से स्कैन नहीं हुआ इसलिए आपको जिग-जैग दिख रहा होगा, बट जो भी अपडेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एडमिशन का प्रोसेस तो दोनों का सेम है, इसलिए मैं एक ही का बताऊंगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आप नीचे आओगे तो बीसीए का जितना भी सिलेक्शन आपका हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो, नाम के साथ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। कट ऑफ लिस्ट आपका फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, जनरल ओपन मेरिट लिस्ट कट ऑफ 74% यहाँ पर गया हुआ है। उसके साथ आप देख सकते हो ST कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन लिस्ट है, कट ऑफ 57.8% गया हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं SC कैंडिडेट का तो कट ऑफ आपका 54% गया हुआ है। मेनली आपको बता दें, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है वही कैंडिडेट लोग यहाँ पर जाएंगे एडमिशन के लिए, बाकी के कैंडिडेट सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर बिल्कुल आप वेट करेंगे। ठीक है, अभी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा। एडमिशन के आपका प्रोसेस आप देख लीजिए ताकि आपका अगर सिलेक्शन हो तो बाद में परेशानी ना हो। देखिए, यहाँ पर डेट मेंशन है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन एंड एडमिशन का 3/7/23 से लेकर 7/7/23 तक। ठीक है, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो आपका 3 जुलाई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 डे का टाइम मिलता है। 5 दिन के अंदर आपको एडमिशन भी करवा लेना है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेना है। आगे आप जैसे ही आओगे, यहाँ पर देखो गाइडलाइन फॉर टेकिंग एडमिशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपका गाइडलाइन है वो आप देख लो। लिखा हुआ है प्रोविजनली एडमिशन विल बी टेकन एज पर द मेरिट लिस्ट पब्लिश बाय द कॉलेज एडमिशन कमिटी। जो मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर प्रिपेयर किया गया एडमिशन कमिटी की तरफ से, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, सेकंड में लिखा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन टेक प्रोविजनल एडमिशन ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिस्ट डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। देखिए, डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन वहां पर वेरीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड में, एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल विद जेरॉक्स कॉपी। ओरिजिनल लेकर जाना है, साथ ही साथ आपको जेरॉक्स कॉपी भी एक सेट लेकर जाना है, विच हैज टू रिक्वायर फॉर वेरिफिकेशन। आपको वेरिफिकेशन के टाइम ये रिक्वायर्ड पड़ेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे उनका हार्ड कॉपी आप लेकर जाओगे, क्लियर है। दूसरा जो आपका है वो देख लो, एडमिट कार्ड मैट्रिक का और 12th का लेकर जाना है। एडमिट कार्ड जो लेकर जाओगे वो 10th का होगा और 12th का होगा, उसके साथ साथ ओरिजिनल लेकर जाना है, जेरॉक्स से कॉपी आपको करवा लेना है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो जो C नंबर में है, मार्कशीट आपको लेकर जाना है
10 क्लास का, 12th क्लास का ओरिजिनल और जेरोक्स भी करवा कर लेकर जाना है, ताकि वहाँ पर एक कॉपी आपका जमा हो जाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको वो रिटर्न कर देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट का यहाँ पर लाभ लिए हैं, यानी कि SC ST BC1 BC2 सेलेक्ट किए हैं, तो आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड सरकार की तरफ से जो इशू किया गया है वो आपको लेकर जाना है। कास्ट, इनकम और रेसिडेंस, ये तीनों लेकर जाना है। SC ST BC1 BC2 कैंडिडेट को ओरिजिनल और उसके साथ साथ जेरॉक्स कॉपी भी लेकर जाना है। नेक्स्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड CLC या TC। CLC दैट मीन्स कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको TC लेकर जाना है। देन आपका माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है। देखो ये वाले जो है ना, इनका आप जेरोक्स नहीं करवाओगे। ये जो फील्ड में जितना है CLC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी आपकी ओरिजिनल जमा होता है, ठीक है। तो आपको ये जेरोक्स कर नहीं लेकर जाना है, इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि ओरिजिनल ही लेकर आना है। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे माइग्रेशन किनको जरूरत पड़ेगा, तो माइग्रेशन मैं बता दूं स्टूडेंट, जैक बोर्ड को छोड़कर कोई अदर बोर्ड है, जैसे आपका CBSE है, या फिर आपका ICSE के कैंडिडेट हैं, या फिर अदर स्टेट कोई झारखंड से बाहर के स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, ये कैटेगरी में आपको माइग्रेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। अदर बोर्ड वाले, जैक बोर्ड वाले को मे बी माइग्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर आपको जो लेकर जाना है वो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम डाउनलोड फ्रॉम कॉलेज वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर एंटी रैगिंग इस बार आपको बोल रहा है कि लेकर जाना है। एंटी रैगिंग यहाँ पर कहाँ पर आपका इसका फॉर्म मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एंटी रैगिंग कंपलसरी होता है, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि आपको कोर्ट में जाकर एफिडेविट करवाना पड़ता है नोटरी से। क्लियर है। यहाँ पर आप डिक्लेयर करते हो कि हम यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो है किसी तरह का रैगिंग नहीं करेंगे। तो फॉर्म हम देख लेंगे कि कोर्ट से एफिडेविट करवाना है या फिर आप गार्जियन का साइन से हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस में कोर्ट से एफिडेविट मांगता है, बट हम यहाँ पर अभी फॉर्म आपको जो दिखाएंगे एंटी रैगिंग का, वो उसमें आपका बात कर लेंगे कि कौन से किससे आपको साइन करवाना है। वो फॉर्म भी आप कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अगर आप EWS में यस की हो और BPL में, तो आपको यहाँ पर जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लो, आपका फी रिसिप्ट आपको देना है कब, आपको 2 कॉपी जमा करना है आफ्टर द एडमिशन कन्फर्मेशन। जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो आपको वहाँ पर फी रिसिप्ट मिलेगा, उसको वहाँ पर जमा कर देना है, जो फी रिसिप्ट आपका कटेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर किस आपका जब पोजीशन यानी कि किस कंडीशन में आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, कब हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इफ देयर इज ए मिसमैच ऑफ नेम, फिगर एंड डेट बिटवीन द एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखो आपको देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कब तो आप यहाँ पर देख लो, अगर आप फॉर्म में भरे हो, एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है विक्रम, ठीक है, VIKRAM, बस ही मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे ये गर्ल्स का कॉलेज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर विक्रम नाम है, बट आप फॉर्म भर दियो B से, इस केसेस में आपका एडमिशन में भी हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नाम अलग है। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए हो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपका ऑफलाइन मोड में भी लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप अलग डॉक्यूमेंट ले गए। अगर यहाँ पर डेट बिटवीन जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप अलग होगा तो मे भी हो सकता है कि आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। B नंबर पे, इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज फाउंड मिसिंग, स्कैन्ड या फेक और फॉरगेटेड, लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम हर एंड पेरेंट्स। देखो अगर किसी तरह के आप यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट से एडमिशन ले लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर परेशानी होगा। इसी लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आपका फेक डॉक्यूमेंट है तो प्लीज़ आप यहाँ पर इस तरह का डॉक्यूमेंट लेके एडमिशन के लिए नहीं जाइएगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड में है, इफ द कैंडिडेट डज नॉट अबाइड टू द इंस्ट्रक्शन और डू एनी नुआइसेंस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से करवाना है, किसी तरह का वहाँ पर हुड़दंग नहीं करना है, ये आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है, इफ द कैंडिडेट डज नॉट सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड अंडरटेकिंग फॉर्म, आपको बोल रहा है कि इस कंडीशन में आपको बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर जो आप हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करेंगे, जो आप अपलोड किए एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम,
और अंडरटेकिंग फॉर्म तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 7 पे बोल रहा है नेक्स्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स। अगर यहाँ पर सीट्स खाली बचता है तो आपका वैकेंट सीट जो बचा है उस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा जिसमें आपका फॉर्म भरा है। 8 में लिखा एज सुन एज द सीट आर फुल नो केस ऑफ एडमिशन विल बी इंटरटेन देयर आफ्टर। एक बार सीट फुल हो जाएगा तो बाद में आपको सीट मेरिट लिस्ट में नाम आया अगर आप नहीं भी लिए तो भी आपको सीट नहीं दिया जाएगा। सेकंड लिस्ट का यहाँ पर अपडेट है कि 10 जुलाई तक यहाँ पर आपका सेकंड लिस्ट का जो है आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, वही यहाँ पर बोला गया है। तो आपका एडमिशन 7 तारीख तक चलेगा, बिल्कुल आपके पास टाइम बहुत कम है। अब देखो यहाँ पर अंडरटेकिंग जो है यानी कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे वह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले आप देख लो यहाँ पर बीबीए वालों का मेरिट लिस्ट कैसे यहाँ पर आया है। देख लो यहाँ पर बीबीए लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हो आपका इनका डेट जो है वो भी यहाँ पर सेम है, ठीक है, यानी कि 3 जुलाई 2023 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक चलेगा। और एडमिशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट का जो आपका है वो पूरी तरह से सेम है, सारा वही सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। नाम आप यहाँ पर मिलाकर देख लेना, उसके साथ साथ फादर नेम अगर आपका है दैट मीन्स आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, डेट के अंदर आपको जाना नहीं तो अगर आपका 7 जुलाई के बाद जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ये बात आप समझ लो। बस एक बात ध्यान रखना, वर्किंग डे में जाना, कोई हॉलीडे होगा तो आपको उस दिन नहीं जाना है, क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पर एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, एंटी रैगिंग डाउनलोड करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर एक कॉलम है एडमिशन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे देख लो यहाँ पर आपको यूजी में एडमिशन लेना है, दैट मीन्स यहाँ पर आप यूजी एडमिशन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे देन आप नीचे आ जाओगे। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आओगे देख लो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आप देखो 2 ऑप्शन है। यहाँ पर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। 2 फॉर्म बनाया गया अलग अलग, ठीक है। दोनों फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि देख लो डाउनलोड मैं कर रहा हूं, यहां पर ओपन हो जाएगा। हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। देखो इसको प्रिंट आउट आप करवा लोगे, क्लियर है। यहां पर आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, और प्रिंट आउट करवाकर यहां पर अपना डिटेल को भर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से दोनों फॉर्मेट दिया हुआ है, आप दोनों में चाहो तो अपना कर सकते हो। ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट या स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अंडरटेकिंग कर रहा है, यानी कि इससे डिक्लेरेशन के फॉर्म में स्टूडेंट साइन कर रहा है, तो दोनों को लेकर जाना बहुत जरूरी है। ये आपका स्टूडेंट का हो गया। यहाँ पर आप क्या भरोगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको डे भरना है, यानी कि आपका जो डेट है, मंथ है या ईयर है, नेम आपका भरना है, एड्रेस भरना है और अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ क्लियर है। अब पेरेंट्स वाला कैसे भरोगे, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया गया है राइट हैंड साइड में, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। यहाँ पर देख लो, इस पर क्लिक करोगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देन आप इनको यहाँ पर प्रिंट आउट करवा लोगे कोई भी इंटरनेट साइबर कैफे से जहाँ की इंटरनेट की काम होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अभिभावक का वचन पत्र, यानी कि वो वचन ले रहे हैं, यानी कि अंडरटेकिंग ले रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए उनका डिटेल होगा, यहाँ पर वो स्टूडेंट गार्जियन का नाम होगा, यहाँ पर जो उनका डिटेल है वो भर लेंगे, फादर नेम। ये उसके बाद यहाँ पर देखो इनका यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेट जिस दिन अंडरटेकिंग लेंगे वो यहाँ पर साइन अपना डेट डाल देंगे। देन यहाँ पर अपना साइन करेंगे, नेम उनका जो रहेगा वो भरेंगे और एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। बिल्कुल आपको ये सिंपल प्रोसेस से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई आपको परेशानी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करो, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। आशा है कि वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेट आपका 3 तारीख से 7 तारीख का तक का ही है, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इसी के अंदर आपका एडमिशन ले लेना है। एडमिशन नहीं लेने के चांसेस में आपका सीट दूसरे को पास कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास टाइम है, अभी आपका 2 तारीख है, कल से आपका एडमिशन स्टार्ट है। जितना जल्दी हो सके आप जाकर एडमिशन अपना ले लो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर आने वाली और भी एडमिशन से अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।